हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस 3 ट्रेनीज आर हियर एंड दे आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो इस टॉपिक में देखिएगा किस तरीके से ये तीनों ट्रेनीज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क, what is your name? Please tell me your name to all the viewers. My name is Simple. Okay, now it's your turn. Please tell me your name. My name is Nandini. Okay, Nandini. And now you are the third, and please tell me your name to all the viewers. My name is Simran. Okay, so Simple, Nandini and Simran. Simple, Nandini and Simran are here and they are going to practice on a particular topic. And what is the topic name? Topic name is should. Okay, so these all trainees are going to practice on a particular topic and that is should. यानी कि हम अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में किस तरीके से should का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो पहले व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम शुड कब यूज करते हैं। शुड हम यूज करते हैं व्हेन एवर वी आर गिविंग सजेशन। जब भी हम किसी को सजेशन दे रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी यूज द पर्टिकुलर टॉपिक एंड दैट इज शुड। ओके, सो आर यू रेडी विद मी टू स्पीक एंड टू प्रैक्टिस ऑन दैट? यस और नो? Yes. ओके, सो दीज ऑल ट्रेनीज आर गोइंग टू स्पीक। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू सिमरन। प्लीज टेल मी, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। You should come. आपको कंपेयर करना You चाहिए। should compare. नाउ नंदिनी, इट्स योर टर्न। आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक। You should speaking English from morning till evening. स्पीक इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश। Speak English. स्पीक इंग्लिश। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सालों ट्रेनिंग्स भी और व्यूअर्स, हमेशा शुड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। नाउ इट्स योर टर्न सिंपल। आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक क्लास में। You should speak English from morning till evening in the class. ओके, दैट्स वेरी गुड। आपको हिंदी बोलना चाहिए। You should speak Hindi. आपको कंपेयर करना चाहिए। You सिमरन, should, you should compare. आपको कंपेयर नहीं करना You चाहिए। should not compare. मेरे भाई को क्लास में आना चाहिए। My brother should come in the class. ओके, मेरे भाई को बाहर जाना चाहिए। My brother should go outside. अच्छा, मुझे कंपेयर करना चाहिए। सिंपल। I should compare. अच्छा, हम लोग कंपेयर करना चाहिए। We people should compare. वी पीपल शुड कंपेयर। सो ट्रेनर्स, एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी ट्रेनर्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं दे हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ शुड, तब जाके ये समझ उन सारे सेंटेंस को बोल पा रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी टॉपिक अगर आप बोलना चाहते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर। इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, हाउ टू यूज एनी टॉपिक इन अ सिंपल वे, इन अ वेरी इजी वे, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। सो इन तीनों ट्रेनिंग्स के माध्यम से आपने देखा किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। वंस अगेन वी ऑल गाइज आर गोइंग टू प्रैक्टिस। आप लोगों को अंग्रेजी बोलना चाहिए। You should speak English. आप लोग को आना चाहिए। You should come. आप लोग कंपेयर करना चाहिए। You should compare. आप लोग को बाहर जाना चाहिए। You should go outside. आप लोग को सीखना चाहिए। You should learn. आप लोग को कंपेयर करना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक। You should compare from morning till evening. ओके, सुबह से लेकर शाम तक क्या बोलेंगे? From morning till evening. ओके, शाम से लेकर रात तक। From evening till night. अच्छा, आप लोग को अंदर आना चाहिए। You should come inside. यू शुड कम इनसाइड। Inside. आप लोग को बाहर जाना चाहिए। You should go outside. अच्छा, आप लोग को वैल्यू प्लस जाना चाहिए। You should go value plus. अच्छा, मेरे भाई को कंपेयर करना चाहिए। My brother should compare. ओके, आप लोग कंपेयर नहीं करना चाहिए। You should not compare. व्यूअर्स, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस ऑन नेगेटिव सेंटेंस। आर यू रेडी विद मी? यस और नो? Yes, sir. ओके, आप लोग कंपेयर नहीं करना चाहिए। You should not compare. अच्छा, आप लोग को अंदर नहीं आना चाहिए। You should not come inside. अच्छा, आप लोग को बाहर नहीं जाना चाहिए। You should not go outside. अच्छा, आप लोग को कुरकुरे नहीं खाना चाहिए। You should not eat kurkure. व्यूअर्स, इन लोगों को कुरकुरे नहीं खाना चाहिए, भले ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब खाते हैं कुरकुरे। ऑल राइट, नाउ आप लोग को छोले भटूरे नहीं खाना चाहिए। You should not eat chole bhature. ओके, डू यू लाइक छोले भटूरे? सिंपल। Yes, I like chole एंड bhature. व्हाट अबाउट यू नंदन, डू यू लाइक छोले भटूरे? Yes. You like that? And Simran, you? Yes. You like chole Chole bhature or any other fast food? This masala dosa Okay. and pastry. Pastry and so many things are there to eat that. Okay. Viewers, हालांकि ये सब के सब fast food lovers, if I'm not wrong. Okay, so we all guys are fast food lover. We always like to eat fast food in the evening time, or you can say in the afternoon time. Whenever we go to restaurant, in that particular situation, we all guys or we people like to eat, fast food and all that. So once again, आप लोग को आना चाहिए। You should come. आप लोग को लिखना चाहिए। You should write. आप लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए क्लास में। You should practice in the class. अच्छा, आप लोग को करना चाहिए। You should do. अच्छा, आप लोग को ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। You should डू do ग्रुप डिस्कशन। ओके, आप लोग को पब्लिक स्पीकिंग करना चाहिए। You should do public speaking. हाँ, यू शुड डू पब्लिक स्पीकिंग। आप लोग को बाहर जाना चाहिए अभी।
You should go outside now. एग्जैक्टली आप लोग को कंपेयर करना चाहिए क्लास में. You should compare in the class. आपको आना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट कम. आपको जाना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट गो. आपको फराटेदार अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. अच्छा, आपको फराटेदार अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए और कॉन्फिडेंटली नहीं बोलना चाहिए. क्या जगह? You should not speak English fluently and confidently. Absolutely right. So viewers, देखा आपने किस तरीके से सिंपल, नंदिनी एंड सिमरन, they all guys have practice on a particular topic and the topic name is should. तो should हम किस तरीके से यूज करते हैं? बहुत ही आसान है. बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ इस तरीके के सेंटेंस आएंगे, जैसे आपको जाना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको इंग्लिश इंप्रूव करना चाहिए, या मैं बोला कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, मेरे भाई को सीखना चाहिए. तो जब भी आप कुछ सजेशन टाइप का दे रहे हो तो उस इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी ऑल गाइस the particular word, and that is should. Should is very easy. All you have to do, practice more and more, and the moment you know the structure, in that moment try to make a lot of sentences with the help of structure. So it is my humble request to all of you viewers, जब इन सारे ट्रेनिंग के साथ मैं प्रैक्टिस कराऊँ तो आप भी मेरे उन सेंटेंस को आप सुनिए और उन सारे सेंटेंस को सही वे में आप प्रैक्टिस करिए. क्योंकि आप किसी कॉन्सेप्ट को जान लेते हो वो अच्छी बात नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद उस पर बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना ये अच्छी बात है. तो कहीं ना कहीं ये सारे ट्रेनिंग्स उन सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किए, एंड राइट नाउ दे आर एबल टू मेक these all type of sentences. Till then, keep practicing as much as you can, and I always say, if you want to speak English fluently, do only one thing, and that is stop wishing, Start speaking. Thank you so much everybody.